हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, अभी हम आपके टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जावेद सर ने एक ट्वीट किया है कि 16 जनवरी से प्रस्तावित विषम सेमेस्टर परीक्षा के लिए कितने ऐसे छात्र हैं जो अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर भारी मात्रा में बच्चे बचे हुए होंगे तो फिर से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि परीक्षा फॉर्म भरने की डेट फिर से आपको दी जाएगी। 1-2 दिन का मौका दिया जाएगा कि आप भर लीजिए। और देखिए, इसमें आपको अपने स्तर से ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, लेकिन जो स्पेशल बैक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिनकी बैक वगैरह होती है, अब जाहिर सी बात है कि वो कॉलेज में जाएंगे नहीं और अपना फ़ी नहीं पेमेंट करेंगे, इसलिए कि फ़ी की यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। कॉलेज वाले टीचर तो आपका फ़ी पेमेंट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे फ़ी की समस्या आ जाती है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में बैठने वाले हैं तो अगर आप कॉलेज नहीं भी गए हैं तो कॉलेज वाले सबमिट कर देते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आपकी स्पेशल बैक वगैरह है या फिर पिछली कोई और सेमेस्टर की बैक है, तो अगर आप फीस नहीं देंगे, जो आपको चार्ज लगता है, जो आपका पैसा लगता है, वो नहीं देंगे तो कॉलेज वाले भरेंगे नहीं। तो इनके नीचे अगर आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में, यानी कि इनके कहिए कि ट्विटर हैंडल पे नीचे जाएंगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ये करें कि हाँ, कि जिनका नहीं भरा होगा उनके कॉलेज वाले ने अपनी तरफ से भर दिए होंगे, क्योंकि कॉलेज वाले मतलब वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारा नहीं हुआ है, कॉलेज वाले भी भरे मतलब भरे नहीं है, बोल रहे हैं कि डेट निकल गई है। जाहिर सी बात है, जब डेट निकल गई है और आपने आपके अगर बैग वगैरह होगी या फिर स्पेशल बैग होगी, कॉलेज से आपने कांटेक्ट नहीं किया होगा और डेट निकल गई है, तो अगर भारी मात्रा में बच्चे बचे हुए होते हैं तो इसके लिए फिर से आपकी डेट यानी कि बीटीयूपी आपको 1-2 दिन का और मौका देगा बीच में, आप जब भी दे दें, ठीक है। तो इसके बारे में बहरहाल देखिए, अभी जावेद सर ने पूछा है, बच्चे इनको रिप्लाई वगैरह देंगे, डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो वो बोर्ड से बात करके सारी जानकारी देंगे। जैसे ही जानकारी वगैरह देते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के इस चीज़ को लेकर के डाउट्स आ रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपको प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका फाइनल होकर आएगा। फाइनल कब होकर आएगा? आपका 7 या फिर 8 तारीख को ये फाइनल होकर आएगा। अब डेट तो आपकी यही रहेगी, ठीक है, 16 अभी मान के चलिए, और 16 ही रहेगी, इसलिए कि आपको मालूम है कि ज़्यादा अब डिले भी हो रहा है। और 21 को जो संडे था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 21 और 28 को जो संडे है, संडे को लेकर के तो पहले भी B2P संडे को एग्जाम कराता है। इसमें लेकर के आपको हैरानी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि संडे को कैसे होगा, संडे को तो छुट्टी रहती है, संडे को एग्जाम नहीं होना चाहिए या फिर नहीं होगा या फिर डेट बदलेगी। तो इस अब कह लिए कि इन चीज़ों में आप ना पड़े, आप अपनी स्टडी पे केवल ध्यान दें। और 22 तारीख को आपको मालूम होगा, आप अपने टाइम टेबल में देखेंगे 22 तारीख को किसी का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 22 तारीख को आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा अभी तक कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति स्थापना है। तो उसके लिए 22 की बात करें तो 22 को आपका डेट के लिए कि नहीं रखा गया है। 22 को शायद किसी भी ब्रांच की बात करें किसी में आपका एग्जाम नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा। अगर आपका होगा 22 को तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। 22 को किसी का एग्जाम नहीं है। और इसके अलावा अगर जो संडे की बात करें तो संडे से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, ये जो आपका है यहाँ पे फाइनल लिख के आएगा जब आपका 8 तारीख या फिर 7 तारीख को जब अपडेट होगा फाइनली, यानी कि जब अब इसमें देखिए त्रुटि क्रैशिंग आपको कैसे बतानी है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे स्पेशल बैक के हैं फिर बैक के हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उनका के लिए कि सेफ तरीके से टाइम टेबल है। लेकिन जो स्पेशल बैक या फिर पिछली कोई और सेमेस्टर की बैक है तो उनको ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर मान लीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में स्पेशल बैक है या फिर 3 में स्पेशल बैक है और पता चले कि 2 सब्जेक्ट लड़ गया हो, ठीक है, या फिर टाइमिंग सेम हो, या फिर कहिए कि एक दिन हो सकता है, ठीक है, एक दिन आपका 2 पेपर हो सकता है, एक सुबह में एक शाम में आपका हो सकता है। अगर आपका मान लीजिए कि एक सुबह में है स्पेशल बैक, एक शाम में है, तो इस केस में ये आपका क्लैशिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों का मैंने पिछली बार भी देखा, काफ़ी सारे बच्चों का एक दिन में 2 पेपर था जिनका स्पेशल बैक वगैरह था या फिर बैक भी रहता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में है, तो 3rd सेमेस्टर की कोई बैक है तो पता चला कि 3rd सेमेस्टर की जो बैक है उसका पेपर सुबह में है और 5th सेमेस्टर का जो आपका पेपर है वो शाम को है। इस तरीके से भी आपका पेपर होता है, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में बैक था, ठीक है, अब वो 3rd सेमेस्टर में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ये तो आपका करिए कि मेन हो गया जो सेमेस्टर का आपका टाइम टेबल है इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का भी आपका पेपर 24/1/2024 को है, ठीक है, यानी कि 24 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का पेपर है। अब इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट इसलिए कन्फ्यूजन में है कि जाहिर सी बात है कि जो 24/1/2024 को है, तो पहले क्या करता था B2P, जैसे कि मान लीजिए कि 24 तारीख को आपका पेपर है और कोई बच्चा ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, कोई बच्चा 3rd सेमेस्टर में है, ठीक है, तो उसका भी पेपर इसी डेट में करा लेता था, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का होगा उन्हीं के साथ बैठा करके करा लेता था कि हाँ चलिए भाई, आप 3rd सेमेस्टर में है तो आप अपना पेपर जो आप जब आपका होगा वो देंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का हो रहा है इसी के साथ अगर आपकी बैक है तो इसमें आप दे दीजिए। लेकिन अब जो अलग से स्कीम, ये डेट देखिए 24/1/2024 है। अब जो एक और आपकी बैक वाली स्कीम है इसमें इनके सब्जेक्ट की बात करें, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। आपको मालूम है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो भी आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर है वो सारी जानकारी या फिर सारी अपडेट्स वगैरह B2P की यहीं से आपको मिलेगी। अब देखिए, इसमें अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ,
इसमें अगर इंजीनियरिंग रैंक फर्स्ट की बात करें तो उसमें आपका 24 तारीख को था और इसमें डेट अलग है। इसी डेट को लेकर के स्टूडेंट्स कुछ कन्फ्यूजन में है कि मान लीजिए कि मैं किस डेट को एग्जाम देने जाऊंगा, मेरी बैक वगैरह है तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, ठीक है, 12 फरवरी 2024 को है, ठीक है, कब है 12 फरवरी 2024 को है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की बात करें तो इन केस में ये चूंकि इनकी बैक है, ठीक है, अगर बैक की बात करें यहाँ पर दिख रहा होगा इनकी बैक है, तो बैक के बच्चों की बात करें तो बैक के लिए अलग आपकी स्कीम है, अलग टाइम टेबल है और स्पेशल बैक के अलग टाइम टेबल है। और पहले ऐसा होता था कि अगर आपकी कोई पिछली मतलब और सेमेस्टर की बैक है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का होगा उसी के साथ हो जाएगा उसी डेट में। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग से स्कीम जारी किया गया है। आपका जो एग्जाम होगा, अब देखिए डेट शीट जब अपडेट होगा 7-8 तारीख को तो फिर से सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, हो सके कि यहाँ से हटा लिया जाए डायरेक्टली। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर की कोई बैक है इंजीनियरिंग रैंक फर्स्ट ही मान लीजिए, और आप अभी फिलहाल में थर्ड सेमेस्टर में है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों का पेपर होगा 24 तारीख को उसी के साथ ले लिया जाए। अगर अपडेट नहीं होता है तो ये जो बैक वाली स्कीम है इसमें आपको देख करके आना है कि हाँ इस डेट में मेरा एग्जाम है और इसी डेट से आपका एग्जाम हो, क्योंकि बैक और स्पेशल बैक की स्कीम अलग है। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने एक बार कंटेक्ट करेंगे अपने कॉलेज में, कॉलेज के टीचर से भी पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। बहरहाल अभी अपडेट होने दीजिए 7-8 तारीख को, उसके बाद से सारी चीज़ें फाइनल तरीके से क्लियर होंगी कि हाँ आपका अपडेट हो गया है। अब आपका जैसे दिखाएगा जिस हिसाब से उस हिसाब से मानी जाएगी और आपका डेट जो एग्ज़ाम का है वो 16 तारीख ही रहने वाला है। अब इस अवसर को आप न लेके ढूंढेंगे कि हाँ थोड़ा सा बढ़ जाए, कैसे भी बढ़ जाए, थोड़ा सा और थोड़ा बहुत समय मिल जाए। अब ज़्यादा बढ़ेगा तो आगे चल के ही आपको दिक्कत होगी। और जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होने वाले हैं तो आपके एग्जाम के हर बार की बात करें 2-3 साल से बाद ही में हो रहे हैं, तो बाद ही में होंगे, पहले होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए कि अगर 16 से एग्जाम हो रहा है, मान सपोज कीजिए कि 16 से एग्जाम नहीं भी हो रहा है, थोड़ा सा 18, 20, 22, 24 तक जाता है, फिर भी आपके प्रैक्टिकल वाइवा जो है वो आपके करिए कि एग्जाम के यानी कि सेमेस्टर एग्जाम के बाद ही होगी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।